बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल सुफ़ा अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम क्लास 10th मैथ सन 2026-27 की न्यू बुक पढ़ना शुरू करेंगे। जो इसका सबसे पहले टॉपिक जो शुरू होता है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर इस वाली मतलब सेंटेंस में एक्स प्लस आयोटा वाई में क्या है? एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट। और इस इमेजिनरी यूनिट को डिफाइन किस तरह किया जाता है? बाय आयोटा इज इक्वल टू -1 है, अंडर रूट -1 है, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इस एक्सरसाइज में हमारे यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें घूमती हैं। आयोटा जहाँ पर होगा वहाँ पर आपने -1 लिखना है, और जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पर -1। आयोटा में हमने लिखना है आयोटा -1 अंडर रूट है, और आयोटा स्क्वायर सिर्फ सिंपल -1 है। अब इसकी वजाहत यहाँ पर हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब ये एक्स स्क्वायर ये वाला 1 अब 0 की जगह पर यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर हमने ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइडों पे हम जज़र लेंगे। तो जज़र लेने से ये एक्स स्क्वायर जो है जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा और -1 का जज़र आ जाएगा। लिहाजा एक्स क्या हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू -1 अंडर रूट के, यानी कि जज़र का -1 हो जाएगा। और -1 का जब जज़र लिया जाता है तो यहाँ कैलकुलेटर भी एरर देता है। मैथमेटिशियंस ने इसको x को जो है वो इक्वल टू कर दिया है आयोटा के, यानी कि ये जो -1 अंडर रूट है ये किसके बराबर है? आयोटा की। आयोटा बराबर कर दिया। ये एक वाली इक्वेशन है, जहाँ पर आपका आयोटा आएगा वहाँ पर आपने -1 लिख देना है। अब ये -1 का जज़र जो है ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों पे दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो ये एक्स का आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और -1 जो है -1 का जज़र ये स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 के आ जाएगा। यानी जहाँ पर ये मैंने वजाहत की है कि जहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा वो वहाँ पर -1 ये, और जहाँ पर आयोटा आएगा सिर्फ वो वहाँ पर अंडर रूट हमने लिखना है। इसके साथ ही अब इसका बेसिक आइडिया जो है, बेसिक आइडिया कम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या है कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास है a प्लस बी आयोटा, तो इसमें a जो है वो रियल पार्ट है, b भी रियल पार्ट है, और इसमें इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा जो है ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसकी हम वजाहत यूँ कर सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, ए रियल पार्ट और एक एन इमेजिनरी पार्ट। वी कैन राइट द कम्प्लेक्स नंबर्स एज a प्लस बी आई या ए एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स ए प्लस बी आयोटा या एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। आयोटा comes from if we trying to take the स्क्वायर रूट ऑफ -1 और नेगेटिव कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब हम उसका जज़र लेना चाहेंगे तो वहाँ पर कैलकुलेटर जो होता है वो हमेशा एरर देता है। इस एरर को ख़त्म करने के लिए ही आयोटा लाया गया है, और इस आयोटा को एक्चुअली क्या कहेंगे? हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और इस कम्प्लेक्स नंबर ने ये पॉसिबल कर दिया है कि हम -1 की जो अंडर रूट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसको कैसे हल कर सकते हैं, उसकी वजाहत यहाँ पर दी जा रही है। मिसाल के तौर पे मिसाल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। अब ये स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों तरफ जज़र लेंगे। जज़र लेने से ये एक्स का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और ये सिंपल, और -9 का अब जज़र नहीं आएगा। कैलकुलेटर यहाँ पर क्या करेगा? एरर देगा। इसको हम ब्रेक आउट करेंगे कैसे? -1 मल्टीप्लाइड बाई 9। इसके अब दो हिस्से भी बनाए जा सकते हैं। ये -1 यानी कि अगर a और b है उसका हम जज़र ले रहे हैं,
और तो इसको क्या कर सकते हैं, हम a का भी जज़र ले सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई b का भी जज़र ले सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, -1 का जज़र लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 9 का जज़र ले लेंगे। और हम जैसे कि जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी ये साबित किया है कि एयोटा इज इक्वल टू -1 का जज़र। तो अब यहाँ पर हमने क्या है, -1 आया है, ये -1 के जगह हम एयोटा लिख सकते हैं। सो ये क्या है, एयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये क्या बन जाएगा 3 एयोटा या एयोटा 3 बन सकता है। और ये ही इस तरीके से हम कम्प्लेक्स नंबर को मदद से नेगेटिव जज़र वाली वैल्यू को हल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह जल्द ही नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।